तो आज का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं क्या है। तो सिंगल वैल्यू ट्री सब ट्री गिवन अ बाइनरी ट्री, काउंट करना है हमें कितने सिंगल वैल्यू सब ट्री है। सिंगल वैल्यू का क्या मतलब है कि ऐसा सब ट्री निकालना है जिसमें सारे नोड की वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है 5 1 5 5 5 और ये 5 है। तो देखो जो लीफ नोड होगा, जैसे ये 5 है तो ये तो ऑलरेडी एक सिंगल ही वैल्यू है और इसका लेफ्ट है नहीं राइट है नहीं, तो एक ही नोड है, वो भी क्या है सिंगल वैल्यू। तो कुछ भी हो इसके अंदर ये हमेशा सिंगल वैल्यू होगा ना, क्योंकि एक ही सिंगल नोड है। सिंगल नोड को हम किससे कंपेयर करेंगे, इसमें ये कहा गया ना कि सारे नोड की वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी लीफ नोड है यानी 1 2 3, तो ये 3 तो आंसर होंगे ही। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। हमने कहा कि क्या ये सब ट्री जो है हमारे पास, वो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है कि नहीं। तो देखो ये सब ट्री में कैसा दिख रहा है, सब ट्री में भैया 1 आ रहा है और इसका 5 आ रहा है और ये 5 आ रहा है। तो हमने कहा कि ये 5 क्या एक सिंगल वैल्यू है। हाँ बिल्कुल है, ये दो सिंगल 5 है ना, इसका लेफ्ट नहीं है राइट भी नहीं है, तो ये है। तो ये मान लो कि इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है, फिर हमने सिमिलरली यहाँ पे देखा कि क्या ये 5 सिंगल वैल्यू, हाँ भैया इसने भी रिटर्न कर दिया ट्रू। तो अब इसके पास देखो, इसके पास गए हम, इसके लेफ्ट से कुछ आंसर आ रहा है और राइट से आंसर आ रहा है। तो लेफ्ट से भी ट्रू आ रहा है, राइट से भी ट्रू आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो इसका लेफ्ट वाला चिल्ड्रन है वो एक सिंगल वैल्यू है। ठीक है, राइट वाला चिल्ड्रन भी एक सिंगल वैल्यू है। ठीक है, तो अब एक कंडीशन बस रहेगी, वो कंडीशन क्या है कि वो क्या इक्वल है डेटा। देखो 1 का डेटा 5 से इक्वल है, नहीं है। तो यानी ये जो पूरा सब ट्री है वो एक सिंगल वैल्यू नहीं है। समझ आ रहा है, तो ये यानी इस केस के लिए आंसर नहीं बनेगा। सिमिलरली हमने कहा क्या इस 5 को नोड को लेकर के ये जो पूरा सब ट्री है क्या सिंगल वैल्यू है। तो सेम काम यहाँ पे भी करना है। देखो 5 के लेफ्ट में देखो 1 है, क्या इक्वल है, नहीं, नोड ही इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे तो सिंगल वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, राइट से इक्वल तो है चलेगा, इधर से भी इक्वल है ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट वाला इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखो ये सब ट्री, देखो ये वाला सब ट्री जो है इसका देखते हैं एनालिसिस। इसमें क्या है, एक 5 है और उसके राइट में एक और 5 है। तो हम क्या करते थे, देखो इस नोड को हम के कंटेन करने वाला सब ट्री एक सिंगल वैल्यू होगा कब, जब इसका लेफ्ट से लेफ्ट में क्या नल है, हाँ देखो नल तो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, हम मान के चलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब राइट में देखो, राइट में क्या है 5 क्या है, एक लीफ नोड है। लीफ नोड के पास लेफ्ट और राइट होते नहीं, तो ये सिंगल वैल्यू हमेशा होगा, तो ये भी रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है, तो हमने कहा लेफ्ट से आंसर ट्रू आ रहा है, राइट से भी आंसर आ रहा है ट्रू। ठीक है, अब बस डेटा चेक करो कि क्या जो नोड का डेटा है और लेफ्ट का डेटा है इक्वल है। हाँ भैया इक्वल है, यानी ये जो पूरा पार्ट है एक सिंगल वैल्यू है, तो इसलिए इस केस का आंसर 4 आ रहा है। एक और एग्जांपल देखो, जो एग्जांपल 2 दे रखा है, सेम काम करना है जो कल हमने क्वेश्चन किया था ना, आंसर 1 क्यों रिटर्न किया, आंसर नहीं, तो सेम इसमें भी प्रोसेस करना है। जो इसमें क्या कह रहा है, इसमें 5 है हमारे पास और इसके लेफ्ट में है 4, इसके राइट में है 5, इसके लेफ्ट में है 4, इसके लेफ्ट में है 4 और इसके राइट में है 5। ठीक है, तो हमने कहा सिंगल वैल्यू जो होगा भैया लीफ नोड होगा, वो हमेशा एक सिंगल वैल्यू नोड होगा। क्यों, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट है नहीं और ये सिंगल नोड है, तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, सिंगल वैल्यू में से हमेशा होगा। तो 3 आंसर तो ये हो गए। फिर हमने ये चेक करा कि ये जो सब ट्री है क्या एक सिंगल वैल्यू है। तो हम कैसे चेक करते थे कि इस नोड पे आए तो इसका लेफ्ट चेक करेंगे, लेफ्ट आंसर क्या दे रहा है। तो लेफ्ट में हमने देखा 4 है, 4 एक लीफ नोड है, तो ये कहेगा कि मैं एक सिंगल वैल्यू हो, तो यहाँ से इसने ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, ये राइट में क्या, राइट का 4 चेक करेगा क्या ये सिंगल वैल्यू, हाँ, तो ये कहेगा मैं ट्रू वैल्यू। फिर जब ये दोनों ट्रू आता है, देखो दोनों को ट्रू जरूरी है क्योंकि ये भी सिंगल होगा ये भी सिंगल। जैसे मान लो ये ऐसा होता 4 ये रहा, लेफ्ट में तो 4 है लेकिन राइट में 5 आ गया। अच्छा यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ है देखो, यहाँ
यहाँ पे तो बना ही नहीं पा रहा हूँ, अभी देखते हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट से भी सही आंसर है, राइट से भी सही आंसर है। तो अब इस नोट पे आप क्या चेक करें, वैल्यू चेक करेगा कि इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ भैया नेक्स्ट। तो रूट की वैल्यू और उसकी लेफ्ट की वैल्यू इक्वल है, हाँ तो यानी ठीक है। राइट एग्जिस्ट करता है, हाँ राइट एग्जिस्ट करता है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है, हाँ तो यानी ये भी एक क्या आ गया, सिंगल वैल्यू। तो 4 हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं आगे। अब देखो ध्यान से, तो इतना पार्ट जो है ये एक है, क्या था, सिंगल वैल्यू था। तो ये इसने ऊपर क्या रिटर्न किया कि भैया मैं ट्रू हूँ। ठीक है, तो 5 देखो, आप 5 से चेक करेंगे कि 5 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ बिल्कुल, क्या वो इक्वल है। आप देखो इसने ओवरऑल तो ये जो सब ट्री था, जब इस 5 के पास जाएगा तो ये पूरा सब ट्री बनेगा, ऐसा कुछ है ना। तो ये पूरा सब ट्री कैसे चेक होगा कि ये सिंगल वैल्यू है कि नहीं, तो इसका लेफ्ट चेक करेगा, लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ लेफ्ट सिंगल वैल्यू है, हाँ देखो ये पूरा सब ट्री सिंगल वैल्यू है ना। ठीक है, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, सिमिलरली राइट चेक करेगा, राइट क्या सिंगल वैल्यू, हाँ देखो सिंगल वैल्यू है ना, इसमें दो नोड है, दोनों 5 5 है, तो ये भी ट्रू रिटर्न कर दिया। तो जब ये दोनों ट्रू आ गए, तो अब नेक्स्ट क्या चेक करेंगे बताओ कि भैया अब तो लेफ्ट से ठीक है, लेफ्ट एक सिंगल वैल्यू है, इसका राइट भी सिंगल वैल्यू। अब डेटा चेक करेंगे, तो ये 5 और ये 4 इक्वल है, नहीं तो यानी ये सिंगल वैल्यू तो है, लेफ्ट सिंगल था, राइट भी सिंगल था, लेकिन ये डेटा इक्वल नहीं हुआ। तो ये जो अगर हम पूरा कंसीडर करें, देखो पूरा पूरा इन द सेंस की जिसमें इसका लेफ्ट राइट सब, ये पूरा सब ट्री हो गया। तो इसका लेफ्ट तो सब सिंगल वैल्यू था, राइट भी सिंगल वैल्यू था, लेकिन इस नोड के इंक्लूड होने के कारण क्या हो गया, सिंगल वैल्यू नहीं होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि लेफ्ट का डेटा 4 है और इस नोड का डेटा 5 है, तो इक्वल नहीं है। यही करना है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका कोड, फिर मैं एक एग्जांपल के साथ फिर से ड्राइव करूँगा। तो हमने एक काउंट वेरिएबल लिया जो कि इनिशियली 0 है, और एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाया, रूट पास किया और काउंट पास किया। यहाँ से जो भी काउंट आएगा वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व फंक्शन लिखते हैं, इंटीजर सॉल्व नोड स्टार रूट। अब देखो यहाँ पे बाय रेफरेंस पास करेंगे ताकि कॉपी क्रिएट ना हो, और सॉरी कॉपी क्रिएट नहीं, मतलब जो भी मॉडिफिकेशन हो, क्योंकि हम काउंट को चेंज करेंगे ना, तो वो चेंजेस आए। देखो बेस केस क्या था, बेस केस मैंने बताया कि अगर हमारा रूट नल हुआ, यानी लीफ नोड वाली कंडीशन, तो यानी उस केस में आंसर रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, अभी आंसर को प्लस करेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ से रिटर्न ट्रू करें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट का आंसर निकाल देते हैं, बूल लेफ्ट सॉल्व रूट का लेफ्ट कॉमा काउंट बूल, फिर राइट से आंसर निकाल देते हैं, रूट का राइट कॉमा काउंट। ठीक है, फिर हम क्या चेक कर रहे थे बताओ, लेफ्ट से आंसर आ रहा है, राइट से आंसर आ रहा है, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो यहाँ से भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी आगे हम चेक करेंगे, है ना। आगे इन द सेंस कि फिर डेटा चेक करते थे ना हम, है ना। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर, तो यहाँ पे देखो फॉल्स की कंडीशन क्या होगी कि अगर लेफ्ट फॉल्स हो गया या फिर राइट फॉल्स हो गया, तो उस केस में रिटर्न क्या करना चाहिए, फॉल्स। देखो इनमें से इस दोनों में से कोई एक भी सिंगल वैल्यू नहीं हुआ, तो उस केस में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। जैसे देखो एग्जांपल देखो,
एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे 1 था, जैसे मान लो कि यहाँ पे होता 6, तो बताओ ये जो पूरा सब ट्री है क्या एक सिंगल वैल्यू है? देखो एक 5 है एक 6 है, दोनों इक्वल है। नहीं भैया, सिंगल वैल्यू नहीं। तो यहाँ से इसने फॉल्स रिटर्न किया, फॉल्स, ठीक है। और ये जो सब ट्री है क्या एक सिंगल वैल्यू है? देखो यहाँ पे भी सिंगल वैल्यू नहीं, क्योंकि ये इक्वल है। लेट सपोज कि ये 4 होता, अच्छा इसमें 4 ही था, सॉरी 4 है, तो देखो यहाँ से ये इक्वल है। इसने क्या रिटर्न किया? यहाँ ट्रू रिटर्न करेगा कि मैं एक सिंगल वैल्यू हो। अब देखो ये क्या है, लेफ्ट इसका सिंगल वैल्यू, राइट नहीं है, दोनों होने चाहिए। जैसे देखो ये जो सब ट्री आया था, इसमें क्या था 4 4 एंड 4। तो हमने कब कहा कि ये वाला 4 एक सिंगल वैल्यू होगा? तो हम कह रहे थे भैया इसका लेफ्ट सिंगल वैल्यू है, हाँ क्योंकि लीफ नोड है, राइट सिंगल नोड है, हाँ क्योंकि लीफ नोड है, तब जाके इसको चेक करेंगे। समझ रहे हो? तो वही हमने लिखा कि अगर लेफ्ट फॉल्स हो गया, यानी इनमें से कोई भी एक फॉल्स हो गया, और कंडीशन दोनों को ट्रू होना था ना, तो इसलिए और लगा दी कि कोई भी अगर फॉल्स हो गया, राइट हो या लेफ्ट हो, तो उस केस में आंसर फॉल्स हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स करेंगे। ठीक है, अब हम इस लाइन तक आए, तो इस लाइन तक आए इसका क्या मतलब है कि इसका लेफ्ट और राइट में से कोई एक एग्जिस्ट कर रहा होगा। फिर हम डेटा की चेकिंग करते थे, है ना। डेटा की कैसे चेक करते थे कि अगर मान लो उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, रूट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू, लेफ्ट एग्जिस्ट करता है मतलब लेफ्ट उसका नल नहीं है, तो उसका डेटा चेक करते थे। तो मान लो उसका डेटा भी इक्वल नहीं आया, लेफ्ट का रूट का डेटा, सॉरी रूट का डेटा इक्वल नहीं आया रूट के लेफ्ट के डेटा से, तो इस केस में क्या रिटर्न करना चाहिए? फॉल्स, है ना, क्योंकि मैच नहीं कर रहा ना डेटा, फॉल्स। ठीक है, अब राइट के लिए भी सेम कंडीशन लिखेंगे कि अगर मान लो उसका राइट एग्जिस्ट करता है, रूट का राइट वो नॉट इक्वल टू नल है, मतलब एग्जिस्ट करता है लेकिन वैल्यू इक्वल नहीं है, रूट के राइट के डेटा से, तो इस केस में क्या करो? रिटर्न फॉल्स। देखो तो हमने इसमें क्या क्या चेक करा कि जैसे ये नोड होता 4 है, ये इसके लेफ्ट में एक 4 है और इसके राइट में 5 है, तो ये दोनों तो सिंगल वैल्यू नोड है। तो ये कहेगा भैया मैं तो एक सिंगल वैल्यू हुई, लीफ नोड है, सॉरी ये दोनों लीफ नोड है, तो ये लीफ नोड तो हमेशा मैंने कहा कि सिंगल वैल्यू होगा, तो इन दोनों ने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो अब डेटा चेक करेंगे, लेफ्ट देखो 4 का, इस 4 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ बिल्कुल करता है भैया, तो क्या वो इक्वल नहीं है? जो इक्वल है तो यानी ठीक है, कंडीशन वॉलेट नहीं हुआ। फिर यहाँ राइट में गए, हमने चेक किया क्या ये और ये इक्वल नहीं है, हाँ बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं होता तो क्या करते हैं? इससे सिंगल वैल्यू बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो वही हमने यहाँ देखो ये फॉल्स रिटर्न किया। अब बताओ, हमने सारे फॉल्स की कंडीशन लिख दी है, यानी जो अब करंट नोड है वो एक सिंगल सब ट्री होगा, मतलब सिंगल वैल्यू सब ट्री है। तो हम काउंट को क्या कर देंगे? प्लस प्लस, हमारा एक आंसर प्लस हो गया। और रिटर्न क्या करेंगे बताओ? ट्रू। ट्रू क्यों कर रहे हैं भैया? सेम देखो कल की तरह है, देखो हमने वहां पे आंसर को रिटर्न किया, नॉट आंसर 1 को नहीं। यहाँ पे देखो काउंट को रिटर्न नहीं कर रहे, ट्रू रिटर्न कर रहे। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से समझना, बस ये मेन कंसेप्ट है यहाँ पे। ये दोनों क्वेश्चन में सेम लॉजिक लगा है ऑलमोस्ट। 5 4 5 4 4 और यहाँ 5। अब देखो ये एक सिंगल वैल्यू है, हाँ है, तो यहाँ से रिटर्न किया हमने ट्रू, रिटर्न ट्रू किया। ये एक सिंगल वैल्यू, हाँ यहाँ से रिटर्न किया ट्रू। फिर हमने इस नोड के लिए चेक करा, तो इस नोड के लिए भी हमने देखा कि ट्रू आ रहा था, तो ये ओवरऑल ऊपर देगा ट्रू, यानी इस 5 वाले को पूरे चेक नीचे चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि तो नीचे से ऑलरेडी ये क्या देगा? ये ट्रू। अब राइट चेक करेगा, राइट में भी देखो ट्रू दे रहा है।
अब जब ये दोनों ट्रू आ जाए तो अब सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करा है, तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, 5 इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन जो हमने लिखा है कि लेफ्ट नॉट नल यानी लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और देखो 5 और 4 क्या इक्वल नहीं है, रूट का डेटा इक्वल है, तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो गया, यानी इस नोड से मिलके बनने वाले जितने भी सब ट्री होंगे वो फॉल्स रिटर्न करें। अच्छा समझ रहे हो, तो ये था। और फिर काउंट को हर बारी प्लस करेंगे क्योंकि इसने सारे फॉल्स कंडीशन से, इस लाइन का क्या मतलब, यहाँ इस लाइन पे कोड कब पहुंचेगा, जब ये सारे कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। देखो यहाँ पे लेफ्ट भी उसका फॉल्स नहीं है, डेटा एग्जिस्ट करता है लेकिन इक्वल भी नहीं है, तो ये सारे कंडीशन के बाद काउंट को प्लस किया और ये कंपाइल करते हैं, ठीक है चल गया। सबमिट करके देखते हैं, ठीक है करेक्ट आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, तो आज लेट होगा क्योंकि आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। अभी हो सकता है कि कुछ दिन ऊपर अप डाउन हो वीडियो में, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।